Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, sorry लेट नाइट रिकॉर्डिंग कर रही हूँ बट कुछ ऐसी चैनलिंग आ रही है कि अभी ही रिकॉर्ड करना है। और ये जो मुझे मेडिटेशन में सुबह विजन दिखाई दिया था, मैं एक सीरीज़ ऑफ विजन्स का वेट कर रही थी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा कंक्लूड नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी इस टाइम मुझे एक सीरीज़ ऑफ चैनलिंग्स रिसीव होनी स्टार्ट हुई। तो मैं ओवरऑल स्टोरी जो है वो कंक्लूड कर पाई हूँ और मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि मुझे अभी के अभी वीडियो बनाना है। फाइन, तो गाइस मेडिटेशन विज़न में ना मुझे दिख रहे थे कुछ स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। ठीक है, तो दूर से जब मैंने देखा था तो एक यूनिकॉर्न था वहाँ पर डीएफ के साथ। मतलब मुझे अपना ही फेस दिख रहा था, लेकिन मेरा जो सिंबलाइज किया था वो डीएफ के साथ सिंबलाइज किया हुआ था, राइट। तो डीएफ जो है वो स्टेयर चढ़ रही है, मुझे स्टेयर्स दिख रही थी, दूर से मैं देख रही थी। और यूनिकॉर्न वहाँ पर था स्टेयर पे ऑलरेडी डीएफ की हेल्प के लिए। डीएफ वहाँ पर पहुँच रही थी उसके पास, और जो स्टेयर थी वो वहाँ पे एक रेनबो भी था एंड इट वाज टेकिंग समवेयर। कोई रास्ता था उसके आगे। फिर जब मैं उसमें पास जाती हूँ, स्टेयर्स के पास जाती हूँ, तो दूर से वो जितनी खूबसूरत लग रही थी, पास से वो उतनी ही डेंजरस टाइप्स थी, क्योंकि हर स्टेयर के नीचे ना फायर थी, या वो बहुत ज़्यादा हीट थी। क्योंकि वो हर स्टेयर को जब मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा था उसके अंदर जैसे वो खोली हुई हो, मतलब लाइक उसके अंदर आग जल रही हो। तो आई वॉज फीलिंग कि आसान नहीं है इनके ऊपर से जाना। ये बहुत खूबसूरत जर्नी जो है बड़ी इजी दिख रही थी, रेनबो दिख रहे थे, यूनिकॉर्न्स दिख रहे थे, बट जो एक फेज़ आया है वो कुछ ऐसा आया है जो इजी नहीं है इन स्टेयर्स के ऊपर से चढ़ के जाना। बट तभी मैं देखती हूँ कि एक मैं पक्का इरादा करती हूँ और फिर शायद मैं उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ती हूँ, लेकिन फिर मैं अपने आप को डेस्टिनेशन पे देखती हूँ कि कहीं कोई गेट था, डेकोरेटेड सॉर्ट ऑफ, और मैं देख रही हूँ कि मैं उसके दूसरे तरफ जा रही हूँ, उसके उस पार जा रही हूँ। और मैं समझ रही हूँ कि दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल, दिस इज़ द न्यू बिगनिंग, दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड एंड दिस इज़ द एंड ऑफ अ साइकिल। तो वो मैं देख रही हूँ, और देखते देखते मैं पहुँच जाती हूँ दूसरी साइड। दूसरी साइड भी जो है एक सोल मिशन की एक झलक मुझे दिखी थी, और बाकी मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी चीज़ें, लेकिन तभी मेरा ध्यान जो है वो खुल गया था। और उसके जस्ट पहले मुझे एक मेडिटेशन विज़न और आई थी। सनलाइट जो होती है ना, किरणें बड़ी काम वे में, बड़ी क्लियर, नॉट हीट वाली नहीं, बट बहुत ही रोशनी वाले ब्राइट रेज जो है सन की, वो डीएफ पर पड़ रही है, मुझ पर पड़ रही है। और मैं कुछ स्पेशल फील कर पा रही हूँ उसके बारे में। तो डेफिनेटली सूर्यदेव की भी कृपा है, और जो सन कार्ड होता है दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी हैप्पी कार्ड और प्रॉमिसिंग कार्ड होता है टैरो का भी। और जो सूर्यदेव है उनकी कृपा सभी के साथ है, और सूर्यदेव भी न्यू बिगनिंग्स को दर्शाते हैं, सिंबलाइज करते हैं। तो ये भी एक कंफर्मेशन है। फिर अभी जो मुझे एक सीरीज़ ऑफ चैनलिंग दिखना शुरू हुआ, पहले तो मुझे डीएम का एक सॉन्ग मिला। ठीक है, इवनिंग में भी मुझे एक दो सॉन्ग्स मिल रहे थे, मैंने सेव किए, बट मैंने तब लगा मुझे कि मैं कल भी मेडिटेशन जब करूँगी उसके बाद मैं देखती हूँ मुझे क्या विजन आ रहा है, सीरीज़ ऑफ इवेंट्स क्या दिख रहे हैं, उसके बाद मैं ये रिकॉर्डिंग करूँगी। बट शाम को फिर वो मैंने सॉन्ग्स आपको शेयर नहीं किए, बट अभी मुझे फिर से सॉन्ग रिसीव हुआ, एंड देन एक चैनलिंग रिसीव हुई। पहले राधा कृष्ण की, फिर शिव शक्ति की, और हाँ जस्ट उसके पहले मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी इमेज नेट पर ऐसी मिली मुझे सडनली समहाउ। मेरे को पता भी नहीं था ऐसे भी कोई चीज़ होती है। इट वाज सम सॉर्ट ऑफ प्लांट
जिन्हें पांडव यूज़ करते थे एज अ टॉर्च। उसमें एक ही उस प्लांट को जला के दिए की तरह यूज़ किया जाता है या बत्ती की तरह यूज़ किया जाता है, उसकी जो स्टेम होती है। और एक बार में उसमें 2 फ्लेम्स जली हुई थी। तो वो जो पिक्चर ओवरऑल आ रही थी वो पांडव से रिलेटेड थी कि पांडव इस प्लांट को यूज़ करते थे एज अ टॉर्च, क्योंकि एक साथ 2 दीपक जल जाते थे तो रोशनी ज़्यादा होती थी। बट इट रिमाइंडेड मी ऑफ ट्विन फ्लेम साइन। और ये जो है बहुत ही दिनों बाद दिखा। इसके पहले मुझे कई दिनों से इन्फिनिटी का साइन भी दिख रहा है रेगुलरली, 936, 963, 369, 639, ये सब नंबर्स भी हम सभी को दिख रहे हैं। ठीक है, रैबिट भी इन दिनों आप लोगों को बहुत दिखा होगा, अब बियर्स आपको बहुत दिखेंगे। एनीवेज, तो मुझे इसके बाद डीएम की एक चैनलिंग आई कि आई हैव मिस्ड यू, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं मिस कर रहा हूँ तुम्हें और मैंने इन दिनों में बहुत मिस किया है और मेरे पास बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए। और इट्स जस्ट दैट वो विजन कर रहे हैं ऐसा, वो सोच रहे हैं ऐसा कहने की डीएम को। और ये जो इमेज आई ना मुझे एज चैनलिंग, ये धुंधली धुंधली थी, तो इस तरह से मुझे था, लेकिन वो जो था वो धुंधला था। तो इट कैन बी डीएम्स थॉट्स, ठीक है, या डीएम की आगे की स्ट्रैटेजी जो वो सोच रहा है करने की, या इट कैन बी हिज गिल्ट फीलिंग जो वो अपने सपने में या अपनी सोच में डीएम को कन्वे करना चाह रहा है। तो ये तीनों चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मुझे फिर डीएम का एक सॉन्ग जो है वो चैनल हुआ, और साथ ही मुझे डीएफ दिखी बहुत ही ज़्यादा गॉडेस एनर्जी में, कभी सीता के रूप में, तो कभी राधा के रूप में, तो कभी रुक्मिणी के स्वरूप में। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि फेमिनिन जो है उस लेवल पे आई है जिससे आगे बढ़कर वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी और कुछ अचीव कर रही है। तो शी हैज़ एंडेड अ साइकिल, एक नए फेज़ में अब फेमिनिन जाएगी और एज अ गॉडेस जाने वाली है। ठीक है, तो मैं ये जो भी इमेजेस मुझे अभी जस्ट रिसीव हुए वो मैं आपको इस वीडियो में वो करूँगी, लगाऊंगी। और जो डीएम एनर्जी के चैनल सॉन्ग्स हैं, आई विल मेंशन देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और बहुत ही ज़्यादा गाइस न्यू बिगनिंग्स की, यूनियंस की, न्यू अचीवमेंट्स की, कुछ नेक्स्ट लेवल में जो होने वाला है, ये एनर्जीज़ जो है ना वो हॉराइज़न पे है। इट्स जस्ट दैट कल रात को बहुत प्लीजेंट वे में आ रही थी कि डीएम की बहुत याद आने लगी, बिकॉज़ डीएम कल हमें बहुत याद कर रहे थे। आज सुबह फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी थी बहुत ही ज़्यादा, और एंग्जाइटी की एनर्जी थी। ठीक है, तो आपको भी फील हुई होगी। और इस टाइम फिर से शाम से एक फिर से काम एंड कूल सी एनर्जी है। और इट्स लाइक थोड़ी सी बेपरवाह एनर्जी है कि ठीक है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी चीज़ की, और थोड़ा सा फेथ डेवलप करके रहते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन्स फर्दर। कहीं ना कहीं से एक इनर नोइंग है कि हाँ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और हो जाएंगी सही समय पर अच्छे से। और इट्स लाइक न्यू बिगनिंग्स आर ऑन द हॉराइजन। एनर्जीज़ बहुत एक्सट्रीमली पावरफुल हैं इस टाइम। जितने भी नेचुरल आपको कैलामिटीज़ दिखेंगी ना, वो सब कुछ मैस्कुलिन ईगो को तोड़ने की एक सिंबल है इस टाइम जो हो रही है और जो अभी आगे होने वाली है। तो एक इनर नोइंग जो है ना वो हम सभी के पास है इस टाइम के कुछ है जो नया शुरू होने वाला है। ठीक है, वो हमारी मैनिफेस्टेशन जो भी है वो ग्रांट होने वाली है, चाहे वो कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, करियर रिलेटेड हो, डीएम रिलेटेड हो, या कुछ भी हो, राइट। और गाइस बस इतना है कि मैं जो नोटिस कर रही हूँ एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा
पावरफुल तो हैं, लेकिन ये जब हाई और लो हो रही है इन दिनों, अप डाउन में जा रही हैं, तो बहुत एक्सट्रीमली हाई हो रही है और एक्सट्रीमली लो जा रही हैं। तो इस बीच आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। आप लोग अपने एंजाइटी और ओवर थिंकिंग पे ध्यान दीजिए, उसमें उसको थोड़ा सा लेट गो करिए। ऑल दो जिस टाइम एनर्जी लो जाएगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको खुद को बैलेंस रखने के लिए, बट इसे टेस्ट की तरह ले लीजिए, या फिर आप एनर्जीज़ को समझ लीजिए कि एनर्जी जब पावरफुल होती है और इसमें ज़रा सी भी फ्लक्चुएशन इधर उधर होती है तो वो भी बहुत ही पावरफुल वे में होती है। ठीक है, तो वो हमें संभालना पड़ेगा इस टाइम। इनर वर्क करते रहिएगा, हेल्थ का ध्यान रखिएगा, और चक्रास हीलिंग, आपका सोल मिशन, आपका पॉजिटिव रहना, आपका सेल्फ लव और सेल्फ केयर, ये सब इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका बैलेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें जहाँ डगमगाई वहाँ पे फिर और डिलेज हो जाएंगे, तो डिले मत होने दीजिए जर्नी। अपने आप को बॉदर मत करिए, जेंटल रहिए, बट अपना रूटीन इतना अच्छा रखिए कि कोई भी चीज़ आपकी मिस ना हो। अगर आप लीनियंसी में अपनी सेल्फ लव सेल्फ केयर भूल गए हैं, या लाइक गिविंग माय ओन एग्जांपल, मैं अपने मिशन में इतनी बिजी हो गई हूँ कि मैंने खुद का ध्यान रखना बंद कर दिया था। बट देन आई रिसीव्ड अ चैनलिंग के इसका कोई मतलब नहीं है इस तरीके से किसी चीज़ को करने का, कि जो आपको लेसन दिया है कि आपको पहले अपना ध्यान रखना, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। बट आई वॉज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज़ जो मेरे मिशन के आड़े आ रहे थे, तो मैं कॉन्टिन्यूसली उसको ओवर थिंकिंग कर रही थी, एंजाइटी में थी। बट स्टिल एक फेथ जगाया गया है कि चीज़ें हो जाएंगी सही टाइम पे। सो आई एम इन दैट ट्रस्ट नाउ। ठीक है, मैंने सरेंडर कर दिया है उस सिचुएशन को, मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट एंशियस, आई एम नॉट फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट इन फियर नाउ। वो फियर निकालना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं डीएम भी हमें मिरर ही कर रहे हैं, और वो फियर उनको भी इम्पैक्ट करता है हमारी तरफ जब वो आते हैं। और सो गाइस, जो एटीट्यूड बताया ना, मतलब जो ट्रेड्स बताए हैं मैंने, इनका आप स्पेशल ध्यान रखिएगा। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। डीएम्स मिरर बहुत कर रहे हैं, आपको मिरर नंबर्स भी काफ़ी दिख रहे होंगे। 1221 तो बहुत ही लोगों को दिख रहा होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो जस्ट टेक केयर ऑफ योर ट्रेड्स के किस सिचुएशन में क्या हो रहा है। जिस टाइम एनर्जी लो हो रही है और हाई हो रही है, जब हाई हो रही है तब तो अच्छा होता ही है, जैसे ही लो आती है हम लोग बहुत ज़्यादा लोस में चले जाते हैं, तो हमें उस लो जोन में नहीं जाना है। ठीक है, अपने आप को बैलेंस करना है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये टेस्ट की तरह आती हैं और जर्नी डिले करती रहती हैं। सो वी नीड टू बी जेंटल, बट खुद पे वर्क करना है जहाँ पे हमें लग रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, अगर आपको लग रहा है उसमें डिले है, तो जस्ट एनालाइज कि कहाँ पे आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। एंड वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, तो एक राइट टाइम पे एक राइट अपॉर्चुनिटी आपको हिट करेगी, आपको मिलेगी, एंड जस्ट ग्रैब इट, छोड़ना मत उसे। अगर वो आपकी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग है, लाइक यू फील कि हाँ यू डिज़र्व इट एंड दिस समथिंग गुड फॉर यू। ठीक है, तो आप उसे ग्रैब कर लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। ओके, साथ में गाइस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगी, इट्स अ रिक्वेस्ट। मेरा जो एक सोल मिशन के तहत मैंने शेल्टर स्टार्ट किया था, स्ट्रे एनिमल्स की सेवा शुरू की थी, तो उससे रिलेटेड एक चैनल मैंने बनाया है यूट्यूब पर, जिसमें उन बच्चों की सारे वीडियोस हैं और कुछ इमेजेस भी हैं जो मैं धीरे धीरे शेयर करती रहूँगी। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करेंगे अपने डीएम के चैनल सॉन्ग सुनने के लिए, तो प्लीज़ जो मैंने अपने चैनल का मिशन वाले चैनल का एक लिंक, यूट्यूब लिंक इधर पेस्ट किया है, प्लीज़ उस लिंक को भी ओपन करिए साथ में, और उसमें भी प्लीज़ उस लिंक को भी सब्सक्राइब करिए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दैट फैमिली एज़ वेल, और उन सभी बच्चों को अपनी ब्लेसिंग्स शेयर करिए, अपनी ब्लेसिंग्स भेजिए। फ्रेंड्स, इस टाइम जो भी डिलेज़ आपने नोटिस किया हो ना, जो भी डिलेज़ हैं या जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हुई हो, ओवर थिंकिंग हुई हो, बहुत ज़्यादा पैनिक हुए हो, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहे हो या होपलेस हुए हो, वो जस्ट फॉर हमारी प्रोटेक्शन के लिए थे। ये चैनलिंग मुझे सुबह आई थी। जब मैं अपने मिशन पे वर्क करती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्ट्रे एनिमल्स है, मैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करती हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा बच्चा, उसका वीडियो आपको ऊपर ऊपर दिखेगा मेरे चैनल पे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया लिंक। उसको बड़े डॉग्स ने अटैक किया था। मैं उसको अपने घर ले आई थी, वो अभी 5-6 डेज़ से मेरे घर में है। उसका ट्रीटमेंट कराया, पहले उसके बैक लेग्स वर्क नहीं कर रहे थे, बट अभी ही इज़ फाइन, वो चलने लगा भगवान की कृपा से। मिरेकल हुआ ये वाला, क्योंकि जब मैंने उसे जिस टाइम रेस्क्यू किया था, तो मैंने उसे बड़े डॉग्स के मुँह में उसकी गर्दन थी और पूरा फेस था, उसको उस कंडीशन में निकाल के लाई थी, और उसको इंटरनल इंजरी भी थी रिब्स में। तो अभी उसको थोड़ा थोड़ा पेन है, बट ही इज़ क्वाइट फाइन। तो वो जो बच्चा है ना, वो अब 2 दिन से अपने लाइक ही इज़ बिट फाइन, तो वो बाहर जाना चाह रहा है ज़्यादा, अपनी मदर से मिलना चाह रहा है, जो कि हमारी सोसाइटी के दूसरी तरफ रहते हैं। तो मैंने आज सोचा था कि मैं उसे मिलवा दूँगी, क्योंकि अभी वो ठीक है, तो वो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा है। तो ही वाज़ क्राइंग, कल भी रोया था थोड़ी देर, आज भी थोड़ी देर रोया, तो ही वाज़ मिसिंग देम। तो मुझे लगा मैं उसे मिलवाऊँगी, ठीक है, लेकिन मैंने उसे बाहर इसलिए नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जिस रास्ते से हमारी कॉलोनी में आ जाता है ना, गेट के नीचे से, उसे दोबारा बड़े डॉग्स जो हैं हमारे यहाँ के, वो अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उसे नहीं छोड़ा कि चलो 1-2 दिन और ये रिकवर भी हो जाएगा, थोड़ा ठंड से भी बचा रहेगा, और ही विल बी लाइक थोड़ा सा, मैं इस गेट के लिए अथॉरिटीज़ से बात करती हूँ, इसके नीचे कुछ ऐसा लगवाते हैं जैसे छोटे बच्चे जो कॉलोनी के छोटे छोटे पप्स हैं वो बाहर ना जाए, और जो बाहर वाले वो अंदर ना आए, जिससे कि ये मारे ना जाए दूसरी साइड के डॉग से। तो मैंने इसीलिए आज इस बच्चे को नहीं छोड़ा, बट आई केप्ट ऑन अरेंजिंग कि एक है डेयरी पास में, जहाँ पे ये बच्चा जाता था, वो इसको फूड देते थे, और ये बहुत छोटा बच्चा है, इसके और सिबलिंग्स भी जाते हैं, इसकी मदर भी उस डेयरी पर जाती है, तो दे यूज़ टू गिव हिम फूड। तो मैंने आज उन्हें बात की, बात उनसे एकदम से कांटेक्ट नहीं हो पाया, लाइक जिनके पास भी उनके घर में फ़ोन है वो बाहर थे। फिर पूरे दिन ट्राई करने के बाद लेट इवनिंग मेरी उनसे बात हुई, और मैंने उन्हें बोला कि ऐसा ऐसा था। तो शी सेड कि हाँ, एक पप मिसिंग है, हम भी ढूंढ रहे थे, हम भी परेशान थे। देन वी थॉट कि पता नहीं क्या हुआ, कहाँ चला गया। और फिर देन आई टोल्ड हर कि आप इसका ध्यान रख लोगे। तो शी सेड कि हाँ, हम ध्यान रख लेंगे, आप ड्रॉप कर जाना। तो मे बी अगर कल वेदर ठीक हुआ, धूप निकल आई, तो मैं इस बच्चे को मॉर्निंग आवर्स में उनके पास छोड़ दूँगी, या नून आवर्स में उनके पास छोड़ दूँगी। ऑल आई वांटेड कि जो गेट है वहाँ से उसकी प्रोटेक्शन रहे। तो आज हमने यहाँ पर थोड़ा सा एफर्ट किया है, गेट के नीचे थोड़ी मोटी सीमेंटेड ब्रिक्स लगा दें, जिससे कि कोई भी छोटा बच्चा अंदर ना आए, ना यहाँ का बाहर जाए। बट एक ही गेट कवर हुआ है आउट ऑफ 2, तो प्रॉब्ली कोशिश रहेगी कि कल ये अरेंजमेंट भी कर दें और इस बच्चे को इसकी फैमिली के साथ रीयूनाइट करा दें। तो जब ये सब चीज़ें मैं कर रही थी, तो मुझे ये सारी चैनलिंग अंदर अंदर आ रही थी कि देखो, दिस इज़ द प्रोसेस गोइंग ऑन, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं डिलेज से एंग्जाइटी में आ गई थी, और डिले मेरा ट्विन जर्नी को लेके नहीं था, मेरे मिशन में जो मेरे को रिसोर्सेज का इशू था उसको लेके था। तो आई वॉज़ लाइक एंक्शियस। तो मुझे यही आ रहा था कि देखो, जहाँ पे डिले हो रहा है वहाँ वहाँ आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और आपके लिए कुछ अच्छा अरेंजमेंट किया जा रहा है, सो दैट जब आप रीयूनियंस में आओ, या अपनी मैनिफेस्टेशन जो भी आपकी है वो आपको ग्रांट हो, तो आप उसे एंजॉय कर सको, आप सेफ़ रहो उसमें, आप सही टाइम पे सही जगह पे प्लेस किए जाओ। इसलिए डिलेज़ हो रहे हैं, और इट विल हेल्प यू आउट ओनली, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको स्टक रखने के लिए नहीं हो रही है। जैसे वो बच्चा केज में रो रहा था, तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ, मैं भी स्टक होगी, इसी तरीके से एंग्शियस थी।
बट सारी चीज़ें मेरी प्रोटेक्शन के लिए हो रही हैं। तो सिमिलर चैनलिंग इज़ फॉर यू ऑल एज वेल, कि अगर कहीं भी कुछ डिलेज हुए हैं तो चीज़ें अरेंज हो रही हैं और बहुत जल्दी ही रास्ता खुलेगा, बहुत ही जल्दी रास्ता खुलेगा। ठीक है, ऐसा फेथ रखिए। और ये बिल्कुल लाइव मैं आपको इसलिए बता रही हूँ पूरी स्टोरी, क्योंकि जब भी मैं अपने मिशन पे वर्क करती हूँ तो उस टाइम जो कुछ भी एनर्जेटिकली चल रहा होता है, मुझे सब कुछ समझ आना शुरू हो जाता है इन बच्चों के ज़रिए। ऑल्दो मैं वैसे भी समझ रही होती हूँ, बट कई बार हम अपनी ज़िद के चलते, गुस्से के चलते या डर के चलते कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं होते। लेकिन जब हम खुद किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसके पीछे हमारा लॉजिक क्या है। और उसी टाइम हमें हमारा हायर सेल्फ से भी आवाज़ आती है कि नाउ यू नो द लॉजिक, कि आपके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स इट फॉर नाउ, and do take care of yourself and your family, and God bless us all. Bye bye and lots of love. Good night.